जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को राधे राधे। विवाह पंचमी की 6 दिसंबर को सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के पास है विवाह पंचमी का व्रत कैसे किया जाए, इसी का वीडियो आप लोगों के पास लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। विवाह पंचमी सन 2024। विवाह पंचमी पर 2 दुर्लभ योग वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए करें यह उपाय। विवाह पंचमी 2024। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शुक्ल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का विशेष महत्व है। प्रथा है कि इस दिन पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ था। हर साल इस दिन को भगवान राम और माँ सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस साल 6 दिसंबर सन 2024 को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन में भी सुखमय होता है। इस दिन सीता राम के मंदिर में विशाल आयोजन होता है। भक्त पूजा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। भगवान राम और सीता जी की विधिवत पूजा करते हैं। कई स्थानों पर रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। विवाह पंचमी सन 2024। तिथि आरंभ 5 दिसंबर सन 2024 दोपहर 12:49 के। तिथि समाप्त 6 दिसंबर 2024 दोपहर 12:07 पर। विवाह पंचमी पर शुभ योग। इस बार विवाह पंचमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 7 बजे से लेकर शाम 5:18 तक रहेगा। पंचमी को 5:18 से रवि योग भी बन रहा है, जो अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 7:01 तक रहेगा। इसके अलावा ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा। फिर व्याघ्यात योग बनेगा। विवाह पंचमी को प्रातः काल से श्रवण नक्षत्र है तो शाम को 5:18 तक रहेगा। उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुयोग्य जीवन साथी के लिए उपाय। जिसका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है वो करें यह उपाय। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या फिर विलंब हो रहा है, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और सीता का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। पूजन के दौरान अपने मन में मनोकामना और संकल्प लेना चाहिए कि इससे शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। साथ ही सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। शीघ्र विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उपाय करना चाहिए। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उन्हें विवाह पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करने के साथ ही रामचरितमानस में दिए गए राम सीता प्रसंग का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा से यह पाठ करने से वैवाहिक जीवन में सुखमय बनता है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। रामचरितमानस का पाठ। मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूर्ण की थी। साथ ही राम जी और सीता जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था।
इसलिए विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है यदि इस दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो घर में सुख शांति आती है, साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विवाह पंचमी का महत्व। यह दिन उन लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही हो। ऐसे व्यक्तियों को विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करना चाहिए। शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, साथ ही अच्छा जीवन साथी और प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, अगर शादीशुदा लोग इस व्रत को रखते हैं तो विवाह में होने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी के दिन घर में रामचरितमानस का पाठ अत्यंत आवश्यक है करना। इस दिन विवाह पंचमी की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा के लिए साफ वस्त्र, पीले वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को स्थापित कर देना चाहिए। प्रभु राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए। फिर तिलक और धूप और भोग इत्यादि जो यथावत सामग्री आप अपने पास उपलब्ध हो उसी से भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर दीप जलाकर उनकी आरती करना चाहिए। विवाह पंचमी पर क्या करें? विवाह पंचमी पर उपवास रखना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु राम और देवी सीता का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन पावन तिथि पर सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजनों का परित्याग कर देना चाहिए। असहाय लोगों का मदद करना चाहिए। इस दिन राम सीता के मंदिरों में दर्शन के लिए जाना चाहिए। हाँ, विवाह पंचमी पर क्या ना करें? इस शुभ दिन पर भूल कर भी तामसिक भोजन न करें, मांस इत्यादि का सेवन न करें। इस तिथि पर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल इत्यादि नाखून को नहीं काटना चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए नहीं खेलना चाहिए। इस दिन बड़ों का मान सम्मान, उनका चरण वंदन करना चाहिए। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है इसे लाइक और शेयर करें, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।